everyone, today we start the lecture number 6 of similar triangle. आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखी थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड से। इससे पहले आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम कैसे दो ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर कर सकते हैं। हम लोगों ने वो 4 बेसिक क्राइटेरिया सीखे थे जिसमें हम सिमिलैरिटी को प्रेफर करते थे। दैट इज साइड साइड साइड, व्हेन ऑल दैट 3 sides of one of the triangle is correspondingly proportionate to these 3 sides of another triangle, then there is a need to apply the similarity rule of side side side। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा था साइड एंगल साइड, जिसमें 2 साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं और इन बिटवीन जो एक एंगल आता है वो इक्वल होता है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल 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 एज वेल एज एंगल एंगल। तो इन 4 बेसिक क्राइटेरिया से हम अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इस बेसिक बात को अपने माइंड में रखिएगा, इस बेसिक कंसेप्ट्स को हमेशा याद रखिएगा। और शुरू करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन जो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो कंसिडर करिए आज का पहला क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में है और वैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर QR upon QS is equal to QT upon PR। Here you can observe it carefully। QR upon QS बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल, then QT the bigger one and PR, this is the PR and angle 1 is equal to angle 2 and you need to prove that ये जो स्मॉल ट्राइंगल है PQS और ये जो बड़ा ट्राइंगल है TQR वो सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम अपने क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं हमें लिखना होता है गिवन क्या है। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस दैट QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2। हमें प्रूफ क्या करना है? We need to prove that ये जो ट्राइंगल है अपने पास PQS that must be similar to triangle TQR। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ये समझ आ रहा है हमारे को कि ये QR अपॉन QS है और यहाँ QT अपॉन PR है जो कोई रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा करना है कि रिलेशन बन जाए। इसके लिए मैंने आपको कहा आप एक ट्राइंगल उठाओ जिसका नाम है PQR। चेक इट, अ ट्राइंगल PQR। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन टू अस। एंगल 1 2 के इक्वल है ऐसा हमारे क्वेश्चन में गिवन है और हमने एक थ्योरम पढ़ी है इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। ऑन दिस बिहाफ अगर हम ये कह दें कि एंगल 1 2 के इक्वल है तो ये जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। दिस इंडिकेट दैट PQ is equal to PR। तो in this particular question first of all you need to consider this particular step कि एंगल 1 2 के इक्वल देने का जो मोटिव था वो यही था कि हम लोग साइड PQ को साइड PR के इक्वल कर सके। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसे मानो फर्स्ट और हमें ये ऑलरेडी पता है कि QR अपॉन QS is equal to QT upon PR। this is already given and just take it as second from first and second। देखो फर्स्ट से पता चला ये बात, सेकंड से पता चली ये बात। तो QR upon QS is equal to QT upon what do you write in the place of PR? QP। ये सभी साइडें आपस में प्रोपोर्शनेट आ गई। यही हमारा मोटिव था। अब हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया QR अपॉन QS QT QS अपॉन QP। तो जैसे बेटा ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, आउटपुट आ गया। नाउ यू हैव टू कंसिडर 2 ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल PQS अब मैंने वो 2 ट्राइंगल ले लिए जिन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से ध्यान से समझिए। हमने पहले ट्राइंगल लिया PQR, उस ट्राइंगल के अंदर लिखा 1 2 के इक्वल है और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कभी 9th या 8th स्टैंडर्ड में, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। बिकॉज ऑफ दैट PR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू PQ।
अब ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी, ये मैंने खुद निकाली। व्हेन वी कंपेयर तो वी कैन सिंपली से हम इस पी आर को रिप्लेस कर सकते हैं क्यू पी से, तो मैंने इसे क्यू पी से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे ये दोनों ट्राइंगल की साइडें क्या दिख गई, प्रोपोर्शनेट। सीधा ये लिख के क्या लिखा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी, वही ना, लास्ट टू फर्स्ट टू। और दिस यू हैव टू से प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर ही इसे वेरीफाई करा है, जो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। दिस इज द पार्ट। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, कैरिड ऑन। तो इसकी वजह से साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी की हेल्प से वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि ये जो ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर हो गए। तो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू पी टी, जिसमें एंगल 1 दोनों में ही है। और हमने पहले विद द हेल्प ऑफ द गिवन एंगल्स मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये पी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। एज अ रिजल्ट दो साइडें प्रोपोर्शनेट, बीच का एंगल कॉमन, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, एंड वी गेट द आंसर। तो आराम से पॉज लो, कॉपी करो और एक बार रीचेक करो पूरी बातें, सो डैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो बेटा, आपने ऑब्जर्व किया आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। यहाँ थी क्यू टी अपॉन पी आर, तो कहीं ना कहीं मुझे पी आर को और क्यू पी में एक रिलेशन चाहिए थी। उसके लिए मैंने कहा आप ट्राइंगल लो, 1 2 के इक्वल लिखो, क्योंकि गिवन है इक्वल एंगल्स है इक्वल अपोजिट साइड, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गया। जैसे पी क्यू पी आर के इक्वल आया, हमने शिफ्टिंग करी और ये एक रिजल्ट आ गया। इससे मेरे गिवन ट्राइंगल की दोनों साइडें एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेट हो गई। एज टू साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, वन ऑफ द एंगल इज कॉमन to both of the triangle, we are in a position to say that side angle side similarity लगा दो और ये दोनों ट्राइंगल को रिस्पेक्टिवली सिमिलर कर दो। ना बेटा कंसिडर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जिसमें लिखा है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। शो दैट triangle QRP is similar to triangle RTS. So here you need to first of all verify that these two triangles are similar. As in this particular question, no figure is given to us. So first of all you need to draw the triangle very carefully. तो सबसे पहले हम लोगों को पता है एक ट्राइंगल है PQR, which is already mentioned in our question. We have a triangle PQR. S is the point on TR. S is the point on PR. तो मान लीजिए ये पॉइंट S हो गया, एंड T इज द पॉइंट ऑन QR, मान लीजिए ये पॉइंट T हो गया। नाउ इट इज गिवन दैट जो एंगल P है, दिस इज एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, RTS ये इस एंगल के इक्वल है, दिस इज गिवन टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा इन अवर क्वेश्चन वी नीड टू मेक अ फिगर प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव। तो इस तरह से हमने देखा कि इस ट्राइंगल के अंदर S is the point on PR and T is the point on QR, and we need to concern that कि जो एंगल P है वो एंगल RTS के इक्वल है। तो गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन में क्या लिखोगे आप सबसे पहले, ट्राइंगल PQR in which एंगल P is equal to RTS। अब हम इस पे ट्रू प्रूफ लिख देते हैं। यहाँ पे जो ट्रू प्रूफ आ रहा है वो सिंपल सा है, दैट इज यू नीड टू वेरीफाई दैट, प्रूफ दैट कि जो ट्राइंगल RPQ बना है, दिस बिगर वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। इसे RTS के सिमिलर करो। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव दिस डाटा, एज इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन कि मुझे इन दो ट्राइंगल पे ही डील करना है और उनकी नेमिंग भी प्रॉपरली गिवन है मुझे, तो मैंने सिर्फ उन दो ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया। किन दो ट्राइंगल की बात हो रही है, RPQ द बिगर वन एंड देन द ट्राइंगल RTS दिस स्मॉलर वन। अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से चेक करूं तो इट इज इजीली क्लियर टू अस कि हमारा एंगल P हमारा एंगल RTS के इक्वल गिवन है। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा हमें पता है
कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। नाउ अवर सेकंड कंसर्न ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कि किसी तरह से मुझे एक और एंगल ढूंढ के लाना है जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हेन यू कंसर्न इट वेरी केयरफुली यू ऑब्जर्व दैट ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें ये जो एंगल आर है, जैसे मैं बोल सकता हूँ पी आर क्यू, ये जो एंगल आर है पी आर क्यू, वो हमारे एंगल आर के फिर से इक्वल है क्योंकि वो इसी के अंदर कॉमन है। तो एंगल टी आर एस, ये दोनों के दोनों एंगल कॉमन है। ये जो एंगल पी आर क्यू है या जो ये एंगल टी आर एस है, दोनों के दोनों एक ही एंगल के दो डिफरेंट नेम हैं। तो एज अ रिजल्ट अगेन विद द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलैरिटी कैरिड ऑन, हमने इसमें भी सिमिलैरिटी लगा दी है बेटा, और एज अ रिजल्ट एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट हमारा जो ये गिवन ट्राइंगल है पी क्यू आर इज सिमिलर टू एंगल आर टी एस। पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल आर टी एस नाम के ट्राइंगल के सिमिलर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज का सेकंड क्वेश्चन इस लेक्चर का भी बहुत जल्दी और इजीली क्लियर हो गया होगा। बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम भी हमारे को ही बनाना था और वो बनाना बहुत टफ नहीं था। इन्होंने कहा था एस और टी 2 पॉइंट्स ले लो पी आर और क्यू आर नाम के ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो एक पी क्यू आर ट्राइंगल लिया, एस यहाँ लिया, टी यहाँ लिया, इस तरह से ले लो कि एंगल पी को एंगल आर टी एस के इक्वल रखना है, वो भी मैंने रख दिया, ये एंगल इसके इक्वल है। शो करो ये जो ट्राइंगल है आर पी एस आर पी क्यू वो आर टी एस के सिमिलर हो। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखा, सिमिलैरिटी का रूल लिखा, उन दो पर्टिकुलर ट्राइंगल को सिलेक्टिवली उठा लिया जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्वल थे। एक तो ऑलरेडी गिवन था कि एंगल आर टी एस इक्वल टू एंगल पी होगा और एक एंगल आर के कॉमन है। आप चाहो तो सिंपल एंगल आर भी लिख सकते हो। तो एंगल सिमिलैरिटी कैरिड ऑन से ये कंफर्म हो गया कि मेरा जो ये गिवन ट्राइंगल है आर पी क्यू वो हमारे ट्राइंगल आर टी एस के सिमिलर है। ना बेटा कंसिडर करें ये क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है इन अ गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, शो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। When we need to simplify this question, first of all you need to think कि here we have two particular triangle congruent to each other। और हमने 9th स्टैंडर्ड में या लोअर क्लासेस में सीखा था कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो उसी बात को माइंड में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे कि सिंस गिवन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द हेल्प ऑफ CP/CTC वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल टू ईच अदर। तो इस बात को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखो कि आपके पास डायग्राम भी गिवन है और आपको इसमें सबसे पहले गिवन लिखना है। तो व्हाट इज गिवन टू अस इन अ क्वेश्चन? तो when you think about the given statement you can observe that कि triangle ABE is congruent to triangle ACD is given. Now the times come to check where is triangle ABE. This is ABE. हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की ABE। थोड़ा सा आपको अलग से दिख जाए इसलिए मैंने इसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। और फिर मेरे पास है ACD, दिस वन ADC। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू अस। ये दो ट्राइंगल मेरे लिए कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, ये है A, ये है D और ये है C। तो इस तरह से ये दो गिवन ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और उसके अलावा मुझे सिर्फ जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है बेटा ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ADE और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ABC, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ऐसा आप वेरीफाई करके दो। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मुझे ऊपर वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना है। तो इनिशियली मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले सिंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD therefore by CP/CTC, you know the full form of this part, the corresponding parts of congruent triangles are congruent, यानी कि corresponding parts of congruent triangles are equal. On this behalf we are getting AB equal to AC, AE equal to AD and BE equal to CD.
तो मैंने वन बाय वन ये यूज़ कर लिया, इसके एंगल का नीड नहीं था, एंगल का रोल नहीं था, इसलिए मैंने एंगल को कंसिडर नहीं किया। तो बेटा हम लोगों ने नोट किया कि यहाँ पे जो ये टर्म आ गई है ना ए बी इक्वल टू ए सी, तो इससे क्या कंफर्म हो गया? अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इससे कंफर्म हुआ ए बी अपॉन ए सी 1 है, एंड यू नीड टू टेक दिस एज फर्स्ट पार्ट। समझ आया? 1 क्यों? मैंने ए सी नीचे शिफ्ट कर दी तो ए बी अपॉन ए सी 1 आ गया। सिमिलरली बेटा वी नो डैट ए डी ए ई इक्वल टू ए डी। देखो अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि ए बी के साथ ए डी आ जाए और ए सी के साथ ए ई आ जाए, इस तरह से साइडें प्रोपोर्शनेट आ जाए। तो मैंने पहले तो वो साइड ले ली जो ए बी ए सी थी, अब मैंने ले ली ए ई और ए डी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है बहुत केयरफुली, तो मैं इसे यहाँ लिखने वाला हूँ 1 इक्वल टू ए डी अपॉन ए। मैंने इस बार ए को नीचे भेजा है इस तरह से कि मेरे को यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल से दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए। और जब मैं इसमें ऑल्टरनेटो लगा दूंगा या शिफ्टिंग कर दूंगा तो ये आ जाएगा ए अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। बहुत आराम से और ध्यान से पूरी प्लानिंग को दोबारा से समझो जिससे कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी सा है। हमारे को एक ट्रायंगल के पेयर कॉन्ग्रेंट दे रखा है, दूसरे ट्रायंगल के पेयर को सिमिलर करना है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को मैंने उठाया, उसमें CPCT की हेल्प से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंट की हेल्प से मैंने लिख दिया ए बी ए सी की इक्वल है, ए ए डी की इक्वल है, बी सी डी के इक्वल है। एज अ रिजल्ट ये तीनों साइडें इसलिए एक दूसरे की इक्वल आ गई बिकॉज ऑफ CPCT। अब मैंने इसमें से पिक किया स्पेशली ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि मैं कंसर्न करना चाह रहा हूँ दोनों बड़ी साइड्स। तो मैंने लिया ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो मैंने जैसे ही ए सी को नीचे शिफ्ट कर दिया ए बी अपॉन ए सी 1 आ गया। फिर मैंने उसके बाद ये दो साइड ली जिसमें ए डी और ए ई आ रहा है, ए ई इक्वल टू ए डी है तो इसमें भी आ गया ए डी अपॉन ए ई 1 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। फिर मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी, दिस इज द ऑल्टरनेंडो, इन दोनों को आपस में शिफ्ट कर दिया एंड वी गेट दिस डाटा। नाउ यू हैव टू कंसिडर द ट्राइंगल जिन्हें आप कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हो। तो एक तो ट्राइंगल ले लिया मैंने ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल ले लिया आपके लिए ए बी सी, बिकॉज नेमिंग इज ऑलरेडी गिवन टू अस, वी हैव टू कंसिडर दैट ट्राइंगल ओनली। और इसमें लिखा ए ई अपॉन ए सी फर्स्ट लास्ट इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी फर्स्ट टू एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये मैंने ऐसा इक्वेशन थर्ड से किया और फिर मैंने लिख दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। और एक बार आप भी देख लो, ये जो एंगल ए है वो इन दोनों ही ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट है। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास जो ये आउटपुट आ गया, मेरे पास जो ये रिजल्ट आ गया वो एक सिमिलैरिटी को प्रेफर कर गया। कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ये गिवन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए डी ई इज राइट नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत आराम से और ध्यान से पूरी प्लानिंग को रीचेक करो मेरे साथ। सबसे पहले हम लोगों को ये कंफर्म था कि गिवन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, बिकॉज ऑफ दैट CPCT सभी साइडें हो गई प्रोपोर्शनेट, इक्वल सॉरी कॉन्ग्रेंट है तो इक्वल हो गई। उससे मैंने उठाया ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी 1 है। ये बात समझ आती है, दोनों तरफ ए सी से डिवाइड कर दिया। ए इक्वल टू ए डी है तो ए डी अपॉन ए 1 आ गया। ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने ए से डिवाइड कर दिया। ये भी 1 के इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है, इसलिए दोनों पेयर एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट आ गए। वी जस्ट मेक अ शिफ्टिंग हियर सो दैट वी गेट अ रिजल्ट ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ये एक रिजल्ट आ गया। As well as we know that this angle A is common to both of the triangle, even in a small triangle as well as a bigger triangle, दोनों में एंगल A कॉमन है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी कैरिड ऑन लग गया और मेरे पास मेरा रिस्पेक्टिव आंसर आ गया, जहाँ पे ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो गया। कंसिडर करें क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आवर NCERT, जिसमें क्या रखा है इस गिवन फिगर के अंदर AD और CE इसके ऑल्टीट्यूड्स है जो एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड यू हैव टू प्रूव दीज 4 टर्म्स 1 by 1। तो आपको एक एक करके इन चारों पार्ट्स को प्रूव करना है। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन,
आपको सबसे पहले गिवन लिखना होगा। तो गिवन देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। गिवन है हम लोगों के पास सिर्फ छोटी सी बात कि ABC इज अ ट्राइंगल, ABC is a triangle in which AD and CFCE are altitudes। ये दोनों इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव ऑल्टीट्यूड्स है विच मीट ईच अदर एट P in a triangle ABC, या ABC is a triangle in which AD and CE are the altitudes intersect at each other at point P। ये सब पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें टू प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो हम वन बाय वन एक एक पार्ट उठाएंगे और वेरीफाई करेंगे। तो पहला पार्ट है ट्राइंगल ABP को सिमिलर करेंगे आप सब CDP के। तो यू नीड टू मूव या गेट द रिजल्ट ऑफ ABE similar to CDP। तो here the point where is ADP, तो AEP is this and CDP is this। तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये कुछ इस तरह की फिगर है, आप देख सकते हो इस पार्ट से। ये हो गया CDPAE। तो दिस इज द फिगर वी नीड टू कंसिडर हियर बिकॉज वी नीड टू मेक दिस टू ट्राइंगल्स सिमिलर टू ईच अदर। सो टू गेट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका प्रूफ चाहिए अगर आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का, तो आप पहले ट्राइंगल का नाम लिखो आराम से। ट्राइंगल का नाम लिखा मैंने AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब आपको ध्यान देना है इस ट्राइंगल में एक तो यहाँ ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री और एक ये ऑल्टीट्यूड है, आप देख पा रहे होगे यहाँ से आराम से 90 है। तो वी कैन से दैट एंगल AEP is equal to angle CDP, both are of 90 degree just because of the reason कि they are altitude। Altitudes are the line which are always fall perpendicular to a side। Altitude वो लाइन है जो हमेशा अपनी साइड पे perpendicular गिरती है। एंड दूसरा एंगल कौन सा आ सकता है हमारे पास, दैट इज वेरी क्लियर। एंगल APE is equal to angle CPD and this is known as vertical opposite angle। तो बाय द हेल्प ऑफ कौन सी सिमिलैरिटी लग गई सोचिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल यहां लिख देता हूं मैं। कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कैरिटॉन क्या कंफर्म हो गया बेटा कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमारा जो ट्राइंगल AEP है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो एक बात बहुत आराम से और ध्यान से अपने क्वेश्चन को रीचेक करो। इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। एक डायग्राम हमारे सामने है, उसमें दो लाइनें 90 डिग्री पे गिर रही है जिसे हम ऑल्टीट्यूड बोल रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको वेरीफाई करना है AEP इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो मैंने उस फिगर में से ये वाला पोर्शन निकाल लिया, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। देखा ध्यान से, ये दोनों 90-90 है, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एज इट इज क्लियर दैट कि इन दोनों ट्राइंगल में दो पेयर ऑफ एंगल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। और अगर जब भी कभी ऐसा होता है कि दो पेयर इक्वल आते हैं तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू अ सेकंड पार्ट जिसमें मुझे अब की बार प्रूव करना है। टू प्रूव है बेटा मेरे पास ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। Now there is a need to take these two triangle from the given figure। इस given figure में से इन ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे हम बहुत ध्यान से। तो देखिएगा पहली बात आ रही है ABD, तो we need to draw this part ABD। तो this is बेटा ABD। ध्यान से देखो मैंने उठाया उस पार्ट को यहाँ से ABD, and then you have to draw CBE। अब आपको CBE भी बनाना है, तो this is you say CBE। तो ये मैंने इतना सा पोर्शन इस ट्राइंगल से उठा लिया जिसमें हमारे को सभी को पता है ये 90 है और ये 90 है। नाउ यू नीड टू मेक दीज टू ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। क्या आप सोच पा रहे हो, ये ABD नीचे वाला ट्राइंगल, CBE वाला ट्राइंगल, दोनों को अलग से निकाला अपनी फिगर के अंदर से, और फिर से मैंने प्लान करके लिखा कि जो एंगल अपने पास ADB है
वो एंगल CEB के इक्वल है, दो बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। और इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल B है दैट इज कॉमन। तो जस्ट यू नीड टू राइट दैट कि ये दो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल फिर से इक्वल है। तो जनरली जब भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम सिमिलैरिटी को सोच रहे हैं तो हम लोग सिर्फ दो एंगल के बारे में सोच रहे हैं। पहले पार्ट में भी वर्टिकल अपोजिट और 90 डिग्री आ गया था, दूसरे पार्ट में भी 90 डिग्री और कॉमन एंगल आ गया। तो अगेन बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट, हम फिर से ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये ट्राइंगल है ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CB। तो बेटा एक बार दोनों ही पार्ट्स को रीचेक कर लेते हैं ध्यान से, देन वी मूव टू अ पार्ट नंबर 3। इन द क्वेश्चन नंबर 7 इट इज गिवन दैट कि दिस इज द वन ऑफ द फिगर गिवन टू अस इन विच दिस AD is perpendicular to BC and CE is perpendicular to AB as they both are known to be altitude here which intersect each other at a point P and you need to verify these 4 pairs। पहले मैंने फर्स्ट पेयर को कॉपी किया, उस ट्राइंगल को गिवन फिगर से चेक करा। वो गिवन फिगर से आ रहा था एक तो ABE AEP और एक आ रहा था CDP। मैंने उस फिगर को यहाँ पे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, दोनों में 90-90 है, दोनों में वर्टिकल है, हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलैरिटी। फिर मैंने लिया सेकंड पेयर ABD, ये रहा ABD एंड CEB, दोनों में एंगल B कॉमन है, दोनों में 90-90 है। एक बार फिर से एंगल सिमिलैरिटी लगी और हमारे ट्राइंगल फिर से सिमिलर हो गए। अब हम बात कर रहे हैं आपसे पार्ट नंबर 3 की। देखो आप आराम से पार्ट नंबर 3 में कैसे करेंगे हम लोग वर्किंग, क्योंकि आपने ये दोनों पार्ट तो कॉपी कर लिए होंगे। सो टू गेट द रिजल्ट ऑफ पार्ट नंबर 3 अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द ट्राइंगल जो हमारे को इस पर्टिकुलर पार्ट को प्रूव करने के लिए चाहिए। तो पार्ट नंबर 3 का 2 प्रूव लिखा मैंने, और पार्ट नंबर 3 का जो 2 प्रूव है वो है यहाँ पे बेटा वी हैव टू प्रूव दैट कि जो ट्राइंगल AEP है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। AEP, दिस इज AEP एंड दिस इज ADB, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल। तो उसको हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले मैंने बनाया AB, फिर बनाया मैंने D, यह आ गया ADB, और दूसरा कौन सा बेटा AEP। तो AEP कैसे बनेगा देख लीजिए आप लोग। AEP यहाँ कहीं आ रहा है हमारे पास, दिस इज द ट्राइंगल। तो वी हैव टू थिंक अबाउट द ट्राइंगल AEP एंड वी नीड टू थिंक अबाउट द ट्राइंगल ADB, जिसमें यहाँ पे 90 दिख रहा है, यहाँ पे 90 दिख रहा है। आर यू गेटिंग दिस? देखो ना, यहाँ से इसे हाइट कर लो तो दिस इज द पार्ट। तो ये आ गया हमारे पास नीचे वाला ट्राइंगल ADB और एक ट्राइंगल APE। तो इस तरह से मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिए, यहाँ पे प्रूफ लिखा, फिर लिखा इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। नेमिंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इस बार क्वेश्चन में ही चल रहा है। और सिंपल हम कह सकते हैं कि जो एंगल AEP है दैट इज इक्वल टू एंगल ADB and the reason for that is again 90 degree because they are making an altitude angle and in the both of these two triangle, bigger triangle और छोटे triangle में एंगल A क्या है? कॉमन है। तो एंगल A is equal to एंगल A that is कॉमन, ये कॉमन है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से बेटा वी आर अगेन इन अ पोजिशन टू से दैट हमारा जो ये गिवन ट्राइंगल फर्स्ट है वो सेकंड ट्राइंगल के सिम कॉन्ग्रुएंट है। अब पहुँचे हम पार्ट 4 पे, जिसमें 2 प्रूफ करना है मुझे। PDC सिमिलर टू BEC। तो देखो बेटा ये वाला तो समझ आ ही गया होगा। अब तक के जितने भी आपने तीनों ट्राइंगल उठाए सब में एक यूनिक प्रॉपर्टी चल रही है, सब में एक पार्ट तो हम कॉमन लेके चल रहे हैं और इसमें एक 90 मिल रहा है, या सब में 90 तो ऑफकोर्स है, आइदर वी गेट कॉमन और वी गेट वर्टिकल अपोजिट एज वेल। नाउ टू प्रूव दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ पे मेरे को पार्ट 4 को इंटरेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड अबाउट द ट्राइंगल। तो दिस इज PDC द अबव वन एंड दिस इज BEC दैट बिगर वन। तो कैसे बनाऊंगा मैं इसकी फिगर, देखो रीचेक कर लो मेरे साथ। सबसे पहले तो मैंने बनाया बेटा आपके लिए CEB। तो दिस इज CEB विद दिस एंगल एज 90 डिग्री एंड देन BEC PDC P और ये रहा इससे। तो ये D आया, ये P आया, ये 90 है। तो दिस इज द ट्राइंगल राइट नाउ। तो नाउ वी हैव टू कंसिडर दैट इन अ ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने 1 by 1।
सबसे पहले मेरे को एक बार फिर से दिखा, एक तो एंगल CDP एंगल CEB के इक्वल आने वाला है, बोथ आर अगेन 90। तो देखो 90 तो चारों पार्ट्स में आ गए। एंड अगेन व्हेन यू थिंक अबाउट बोथ ऑफ द ट्रायंगल टुगेदर यू विल ऑब्जर्व दैट एंगल C इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। तो इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से एंगल C दोनों में कॉमन है। और अगर आप फिगर सेपरेट नहीं कर रहे तो फिर पूरा नाम दीजिएगा। कैसे लिखोगे पूरा नाम? PCD इज इक्वल टू एंगल ECB दैट इज नोन टू बी अ कॉमन एंगल। इट्स बेटर कि कॉमन एंगल का पूरा नाम दीजिएगा अगर वो सेपरेट फिगर से बन रहा है। जैसे इसमें भी देखो तो A सेपरेट फिगर से बना है, तो इधर की तरफ तो आपको नाम लेना है PAE और इधर जो आपको नाम लेना है वो लेना है DAB। तो इस तरह से बेटा दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग गई और एंगल एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC हो गया और हेंस प्रूव्ड हो गया। मेरे पास चारों के चारों पार्ट वेरीफाई हो गए 1 बाय 1 और सभी में एक जैसा लॉजिक लगा। तो पार्ट नंबर 3 को रीचेक कर लो। तो दोनों में एंगल 90 है, दोनों में एक एक एंगल कॉमन है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल एंगल से। पार्ट नंबर 4 चेक कर लो, दोनों में भी एक एक एंगल 90 है और एक एक एंगल कॉमन है और इसमें भी एंगल एंगल से। तो एज अ रिजल्ट ऑल दीज 4 पार्ट्स of this particular question number 7 is similar again with the help of same property, that is angle angle similarity. Now बेटा कंसिडर करो एज अ क्वेश्चन नंबर 8 जिसपे लिखा है E is the point on the side AD produce of a parallelogram ABCD. What is given to us? E एक पॉइंट है इस साइड AB पैरेललोग्राम ABCD में जब हमने AD को प्रोड्यूस किया है और BE इंटरसेक्ट CD एट F और ये जो BE है वो CD को F पे इंटरसेक्ट करता है। You need to prove that ABE is similar to triangle CFB. The main point in this question is only that कि हमारे को पहले डायग्राम भी खुद बनाना है। प्लीज़ याद रखना जब भी कभी आप बोर्ड में इन डायग्राम्स को बनाओगे अपने बोर्ड पेपर में एग्जामिनेशन के अंदर, these diagrams will be formed with the help of pencil only. पेंसिल से बनना चाहिए पूरा डायग्राम बेटा, पेन का यूज़ नहीं करोगे वरना नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। अब जैसे आपने ये डायग्राम बनाया, ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, दोबारा बना लेते हैं चलो, ABCD का एक पैरेललोग्राम। तो दिस इज द वन ऑफ द पैरेललोग्राम। इन दिस पैरेललोग्राम बेटा वी नो डैट, नेम कर लेते हैं ABCD। ये ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम बना जिसकी नेमिंग मैंने आपके सामने रख दी है। अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन व्हाट इज गिवन टू अस, प्रोड्यूस द साइड AD नाम की साइड को प्रोड्यूस करो। तो वी प्रोड्यूस इट, यहां तक पहुंच गया। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड और ये जो E है ये इस पे एक पॉइंट है जो हमने AD को प्रोड्यूस करने के बाद एक पॉइंट मिला है विच एंड दिस BE, ये जो लाइन है BE, दिस BE इंटरसेक्ट, ये जो BE है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बताओ किसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये? इट इंटरसेक्ट CD एट F, इनने इसे F पे इंटरसेक्ट करा है। तो आर यू गेटिंग द डायग्राम? ये पैरेललोग्राम है ABCD, वी नो डैट, और हमने AD को प्रोड्यूस करा E तक, E से B को जोड़ दिया, उसने CD को F पे कट कर दिया। गिवन क्या है यहाँ लिखते हैं, व्हाट इज गिवन टू अस? द गिवन इन दिस क्वेश्चन इज ओनली डैट कि हमारे को यहाँ पे पता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम गिवन है मेरे को। उसके अलावा क्या गिवन है? AB प्रोड्यूस टू दिस एंड दिस, कोई नीड नहीं है, वी नो डैट कि इट इज अ पैरेललोग्राम। बाकी चीजें तो हमने डायग्राम में बना ली। इन विच AD प्रोड्यूस टू E ज्वाइन BE विच इंटरसेक्ट CD एट F, तो वो आप लिख लेना। टू प्रूफ क्या करना चाहिए मुझे? सिर्फ वो जो यहाँ पे वेरीफाई करना है, दैट इज ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाए ऐसा आपको प्रूफ करके देना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रूफ। इसके लिए पहले छोटी सी प्लानिंग करते हैं, चेक करते हैं किन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। डायग्राम खुद बनाना था, ग्राफ इस पर्टिकुलर फिगर को खुद ड्रॉ करना था। तो हमने देखा यहाँ पे जो ट्राइंगल की बात हो रही है वो हो रही है ABE, दिस बिगर वन। मुझे इस बिगर वन ट्राइंगल को सिमिलर करना है इस स्मॉलर वन ट्राइंगल से, यानी कि यू नीड टू मेक दीज टू ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा सीधा सीधा इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ये दो ट्राइंगल मैंने नाम लिख दिए। इन अ ट्राइंगल ABE एंगल A, आप चाहे तो पूरा नाम लिखिएगा, पूरा ही नाम लिख देता हूं, एंगल EAB
इज इक्वल टू एंगल BCF। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, और रीजन लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, और वी नो दैट इन दी पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। देखो ये एंगल तो इससे इक्वल आ गया, दिस इज द वन ऑफ द पार्ट वी नीड टू रिमेंबर हियर। नाउ व्हाट इज द सेकंड वे टू प्रूव इट? दूसरा देखो, इस ट्रायंगल में अभी एक एंगल तो ये बचा है, और इस ट्रायंगल में एक एंगल ये बचा है। तो आइदर यू प्लान अबाउट दिस एंगल और यू कैन ऑल्सो प्लान अबाउट दिस एंगल, बिकॉज बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल। तो आइदर ऑफ द वे से हम कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया एंगल ABE, दिस वन, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB। और रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर angles since AB is parallel to CD। क्योंकि AB CD के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बहुत आराम से और ध्यान से देखोगे अगर आप, तो देखो मैं एक बार फिगर को रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ आपके लिए सिर्फ, जिससे कि आप चीज़ों को आराम से सोच सको। इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। दिस इज जस्ट अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइन्स ऑफ पैरेलल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। बस दो ही बहुत थे, मैंने अब यहां लिख दिया बाय एंगल सिमिलैरिटी। इस एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से ये जो ट्राइंगल ABE है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पहले एक डायग्राम बनाया एज अ पैरेललोग्राम ABCD। AD को प्रोड्यूस किया E तक, BE को ज्वाइन करा, उसने CD को F पे इंटरसेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इस बड़े ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर करना है। उसके लिए मैंने एक एक करके दो एंगल सेलेक्ट करे। वन ऑफ द पेयर इज द अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम एंड अनदर इज ऑल्टरनेट एंगल्स। एज अ रिजल्ट एंगल सिमिलैरिटी लग गई, और विद द ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हमारे पास हमारे गिवन दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। ना बेटा कंसिडर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अवर NCERT, जिसमें क्या रखा है ना, गिवन figure is already there, a triangle ABC is there and AMP is there. These are the two right angle triangle containing right angle at B and M respectively. ABC में B पे 90 डिग्री है और AMP पे M पे 90 डिग्री है। You have to first of all need to make these two triangles are congruent, similar, then their proportionate sides. To start with this question, you remember that हमारे को सबसे पहले given सोचना है, और given में क्या सोचेंगे कि ABC and AMP are two right angled triangles at right angle at B and M respectively. So this is the first basic information you need to remember in your given question कि ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल M भी 90 और एंगल B भी 90 है। टू प्रूफ करो, डालो हेडिंग टू प्रूफ, और टू प्रूफ में मुझे वन बाय वन प्रूफ करना है। एक तो ABC सिमिलर टू AMP करना है, और CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP करना है। इज दिस ओके? अब मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए। कैसे करेंगे वो प्रूफ, उस पर ध्यान दो। तो देखो बेटा, प्रूफ करना है वैसे हमारे को सिंपल आपको दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेने हैं। प्रूफ यहीं कर लेते हैं हम लोग, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। प्रूफ के अंदर हम लोगों को सबसे पहले ट्राइंगल लेना है ABC एंड ट्राइंगल लेना है AMP, क्योंकि कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा ये दो ट्राइंगल मुझे विजिबल है, जिसमें दोनों एंगल 90 डिग्री के है। तो वी आर सेइंग दैट एंगल ABC is equal to angle AMP, and here we can simply say it is of 90 degree. Why both are of 90 degree? Because it is already given in our question कि these two are the right angle triangle and having a right angle at B and M respectively. After that बेटा सोचो इन दोनों फिगर के अंदर वो कौन सा एंगल है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, that is angle A. तो we can simply say in the triangle this is BAC, और in this triangle it is
PAM. These two angles are common in our question. तो आप देख सकते हो आज के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर हमने नंबर ऑफ टाइम एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं, दैट इज एंगल सिमिलैरिटी. क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सिर्फ हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें एंगल सिमिलैरिटी ही बेस्ट सुटेबल हो रही है. तो एज अ रिजल्ट हमारा गिवन ट्राइंगल ABC AMP के सिमिलर आ गया. सिंस ट्राइंगल सिमिलर हो गए देन यू आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि इसकी साइडें प्रोपोर्शनेट होगी. तो AB अपॉन AM फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू BC अपॉन MP लास्ट टू which is equal to AC upon AP. So these are the three pairs we have in this particular question as proportional to each other क्योंकि their respective triangles are similar. और जब triangle similar होते हैं तो उनकी साइडें proportionate होती है. Hence हम सिर्फ अब उसको कॉपी कर लेते हो यहाँ पे चाहिए. तो hence we can say that BC upon MP is equal to CA upon PA. तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया है वो लास्ट के दो पेयर को यूज़ करके ही आ गया है. आराम से सोचो, मैंने 11 पेयर कंसिडर कर लिया आंसर में और दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन. तो आपने देखा 9th क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी का था, अगेन अ वेरी सेम एंड सिंपल क्वेश्चन. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू ट्राइंगल विद बोथ ऑफ हैविंग अ राइट एंगल इन देम एज एंगल B and M and you have to prove these two particular condition in your question. तो you have to first of all select that two triangle, consider that कि इसमें एक एंगल M और N, एंगल B और एंगल M दोनों 90 डिग्री है, दोनों में एंगल A और A कॉमन है, एंगल सिमिलैरिटी वर्क कर गई है, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है. जैसे ट्राइंगल सिमिलर हुए उनकी साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स है वो आपस में प्रोपोर्शनेट हो गए. वो कैसे लिखने होते हैं? फर्स्ट सेकेंड अपॉन फर्स्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट सेकेंड टर्म AB अपॉन फर्स्ट सेकेंड टर्म AM विच इज इक्वल टू लास्ट टू BC एंड MP विच इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट लास्ट. तो मुझे ये तीनों पेयर्स एक दूसरे के सिमिलर होने की वजह से प्रोपोर्शनेट मिले और फिर उसमें से मैंने वो दो पेयर सेलेक्ट कर लिए विच वी नीड टू प्रूव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ बेटा कंसिडर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफरेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का. अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सीखे वो सब एक ही पैटर्न में थे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बेसिक बातें उस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन थी. इसमें भी सब कुछ गिवन है बट इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑल क्वेश्चन. तो ध्यान देना, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side of a AB and EF of a triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle this, तो देखो पहले तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. As it is already clear कि जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल FEG के सिमिलर है. तो मैंने फिगर वैसे ही बनाई जैसे नेम दे रखा है. तो मैंने यहाँ पे लिखना भी स्टार्ट कर दिया है कि हमारे को गिवन है यहाँ पे क्या क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. फिर और क्या गिवन है? एंड CD and GH are respectively the bisector of एंगल ACB एंड एंगल EGF. इसको प्लान करते हैं. तो देखो ACB एंगल का बाइसेक्टर और एंगल F का बाइसेक्टर, इसको मीट कर रहा है D पे और इसको मीट कर रहा है H पे. तो CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF. This is given to us. ठीक है. What do you need to prove here? We have to prove three conditions in this question one by one. First, you have to prove that CD upon GH is equal to AC upon FG. Then there is a need to verify that triangle DCB is similar to triangle HGE. And then you have to also verify that triangle DCA is similar to triangle HGF. तो बेटा now you need to prove these terms one by one in your question. सबसे पहले मुझे ये पता है कि ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है और ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है. This is given to us as the bisector. प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए और सबसे पहले लिख रहा हूँ
ABC is similar to triangle FEG which is given to us। आप चेक कर लेना, फर्स्ट लाइन ही ये लिखी है हमने, ABC इसके सिमिलर है। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंगल हमारा ACB है, ACB इज इक्वल टू एंगल FGE। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एज अ रिजल्ट हाफ ऑफ ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि अगर ये पूरे पूरे एंगल इक्वल है तो इनके आधे आधे भी इक्वल हो गए, और अगर इनके आधे आधे इक्वल है तो वी कैन से दैट एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGF एंड एंगल DCA is equal to angle HGF. These are the two conclusions we get from our question as the statement first. The reason is very clear to us, क्योंकि अगर ये पूरे पूरे एंगल इक्वल थे बिकॉज ऑफ दिस सिमिलर ट्राइंगल, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल हो गए एज बाइसेक्टर्स आर गिवन। क्यों लिख देंगे हम ऐसा? सिंस CD एंड GH आर दी बाइसेक्टर्स। ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGE। ये इन दोनों ही एंगल के बाइसेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों ने नोट किया कि हमने उन दो ट्राइंगल को पहले यूज़ करा जो ऑलरेडी सिमिलर दे रखे थे, उसकी हेल्प से मैंने सिर्फ उस पेयर पे टारगेट करा, उस एंगल पे टारगेट किया जिसका बाइसेक्टर दे रखा था, फिर उन एंगल्स को हाफ हाफ कर दिया, मीन्स दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। लिखना चाहो तो लिख देना मल्टीप्लाई बाय हाफ। ऐसा करने से इनके आधे आधे एंगल भी इक्वल हो गए, और इनका आधा एंगल मतलब ये इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब देखो आप लोग ध्यान से, ये हमारे एंगल्स इक्वल हो गए ना। अब हमें क्या करना है? हमें अब एक एक करके इन रिजल्ट्स की फाइट करनी है। सबसे पहले CD अपॉन GH AC अपॉन FG बोला है, तो देखो CD इज दिस, CD अपॉन GH, ये GH है, एंड दिस इज AC ऊपर वाला हो गया और FG भी यही वाला हो गया। तो इट मीन्स मेरे को इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करना है। और कहीं ना कहीं देखो DCB लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है DCA ऊपर वाला एंगल, और ये तो क्यों ना पहले थर्ड पार्टी वेरीफाई कर ले। तो इन पार्ट नंबर थर्ड ले लिया। इट्स हार्डली मैटर टू अस कि आप फर्स्ट करो सेकंड या थर्ड करो, हमने थर्ड पार्ट पहले कर लिया। और मैंने ले लिया इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF वी कैन सिंपली से एंगल DCA is equal to HGF just from the equation first। ये फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव हुआ कि ये वाला एंगल DCA बाइसेक्टर ऑफ दिस इज इक्वल टू बाइसेक्टर ऑफ दैट ऑल्सो, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। द रीजन इज वेरी सिंपल, ABC नाम का ट्राइंगल FEG के सिमिलर है। तो कौन सी सिमिलैरिटी? बाय एंगल सिमिलैरिटी। और बिकॉज ऑफ दिस एंगल सिमिलैरिटी रूल we can say that DCA is similar to triangle HGF। हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूव। अब जब ये ट्राइंगल ही सिमिलर हो गए तो वी नो दैट DC अपॉन HG, भाई आ गया ना, DC अपॉन HG इज इक्वल टू, लास्ट टू ले लो, CA अपॉन GF। तो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, प्रूफ ऑफ पार्ट फर्स्ट। देख लो आप खुद ही, ये पार्ट फर्स्ट का प्रूफ अपने आप आ गया। कितना आसान रहा। DCA और HGF ये दो ट्राइंगल मैंने सेलेक्ट करे कि मैंने इसको इसके सिमिलर कर दिया। किस बिहाफ पे सिमिलर कर दिया? कि ये जो ऊपर वाला एंगल है वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है बेटा। बिकॉज ऑफ दैट एंगल सिमिलैरिटी लग गई, और विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल सिमिलैरिटी जो हमारा DCA नाम का ट्राइंगल है वो HGF नाम के ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, और साइड प्रोपोर्शनेट आ गई, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। लेकिन मैंने सिर्फ उन दो पार्ट्स को कंसीडर किया जो मुझे रिक्वायर्ड था। तो ऐसा करने से हमारे को दो बेनिफिट्स मिल गए। हमने पार्ट थर्ड भी प्रूव कर लिया, पार्ट फर्स्ट भी प्रूव कर लिया। अगर आपको लगता है नहीं पहले पार्ट फर्स्ट प्रूव करना है, तो पहले इस ट्राइंगल को सिमिलर कर लो किसी भी नाम से, ये तो आ जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट के लिए चलते हैं। इन पार्ट नंबर सेकेंड we need to select a triangle with the name DCB। आपको एक ट्राइंगल लेना है DCB और दूसरा ट्राइंगल लेना है बेटा HGE। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया आपके लिए। अब ढूंढते हैं ये वाला ट्राइंगल, तो ये वाला है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये DCB है और ये हमारा HGF है। तो बात शुरू करें इसकी भी।
तो सबसे पहले तो हमने यही वाले एंगल लिख लिए जो ये दोनों इक्वल है, तो डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। और एज अ रिजल्ट इसके लिए भी रीजन लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, आपने फर्स्ट इक्वेशन देखी वहां से इसके अंदर हमने प्रूव किया था। और एंगल बी यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। कौन सी सिमिलैरिटी इसमें भी आ गई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी इसमें भी लग गई, और सिमिलैरिटी की हेल्प से ट्राइंगल डी सी बी जो है वो एच जी ई के सिमिलर हो गया। और यही मुझे इस पूरे क्वेश्चन में वेरीफाई करना था कि पहले तो मुझे पार्ट फर्स्ट वेरीफाई करना था, वो मैंने पहले पार्ट थर्ड वेरीफाई कर लिया, उससे पार्ट फर्स्ट ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि इस ट्रायंगल की हेल्प से ही ये रिजल्ट प्रोपोर्शनेट हो रहे थे। एंड देन वी ट्राई द पार्ट नंबर सेकंड एज वेल। तो ध्यान से और दोबारा सुनो पूरा क्वेश्चन। मैंने कहा ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, प्लीज कंसिडर करिएगा। सबसे पहले हमारे पास था कि एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल एफ ई जी है जो सिमिलर है, तो पहले मैंने उन दोनों को प्लॉट कर लिया। फिर था सी डी और एच जी इसके बाइसेक्टर है, तो सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एच जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, तो ये दोनों इसके बाइसेक्टर्स भी बना लिए मैंने। आफ्टर हैविंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, नाउ वी हैव टू प्रूव दीज थ्री कंसर्न हियर। तो मैंने इन तीनों कंसर्न्स को प्रूव किया। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा, गिवन ट्राइंगल सिमिलर थे उन्हें कॉपी करा और उसमें लिखा कि एंगल सी और जी इक्वल है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में कंफर्म हो रहा है कि सी के कॉरस्पॉन्डिंगली जी बैठा हुआ है। तो अगर एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो उसके आधे आधे भी इक्वल होंगे, तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। और जैसे इसके आधे आधे किए, वी नो डैट सी डी और एच जी इसके बाइसेक्टर्स है, यानी कि जो इसे इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो एंगल डी सी बी है वो एंगल ई जी एच के इक्वल आ गया और जो एंगल डी सी ए है वो एंगल एच जी एफ के इक्वल आ गया। इसे फर्स्ट मानो, रीजन लिख दिया कि दिस इज द बाइसेक्टर। और ये हमारी वर्किंग थी, वर्कआउट था इस वेरिफिकेशन करने से पहले का, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप इस पोजीशन पे नहीं आओगे कि आप बचे हुए किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई कर पाओ। देन यू नीड टू प्रूव शो दैट दीज थ्री रिजल्ट्स, मैंने देखा जो ये रिजल्ट नंबर 1 था वो तब ऑब्टेन हो रहा था जब ये ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, जो ऑलरेडी इन्होंने थर्ड पार्ट में भी डिफाइन किया हुआ था। तो थर्ड पार्ट को वेरीफाई करने के लिए मैंने सबसे पहले थर्ड पार्ट ही ले लिया और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना शुरू किया, जिसमें मैंने कहा DCA नाम का एंगल HGF नाम के एंगल के इक्वल है, जो अभी फर्स्ट में प्रूव हुआ, और एंगल ए और एफ दोनों में कॉमन है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग गई, हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर होते ही तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट हो जाती है, लेकिन मैंने सिर्फ उन दो पेयर्स को ही प्रोपोर्शनेट लिखा जो आंसर में चाहिए था। और उसे कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। बट हियर वी नीड टू जस्ट कंपेयर विथ फर्स्ट टू अपॉन लास्ट टू, फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू से मेरा आंसर आया, जो आंसर नंबर 1 को भी प्रूव कर गया। तो एज अ रिजल्ट इस पर्टिकुलर सिमिलैरिटी ने दो आंसर एक साथ साइमल्टेनियसली प्रूव कर दिए। देन यू नीड टू वेरीफाई द थर्ड पार्ट, जिसमें मुझे DCB को एंगल EGH के सिमिलर करना था, और इनके सिमिलर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये दोनों एंगल पहले ही इक्वल थे जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, और B और F एंगल E एंगल दोनों में इक्वल थे। एज अ रिजल्ट एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमारे तीनों के तीनों पार्ट साइमल्टेनियसली वेरीफाई हो गए। तो बेटा मैं आज का लेक्चर यहीं क्लोज कर रहा हूँ। आज हमने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन सीखे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, इवन 7 क्वेश्चन सीखे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, जिसमें हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को सिमिलर किया बाय द हेल्प ऑफ एंगल एंगल सिमिलैरिटी। नंबर ऑफ टाइम आपने नोट करा आज के पूरे लेक्चर में कि सिर्फ एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ही हम अपने ट्राइंगल्स को ईजिली सिमिलर कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज के सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चंस ईजिली समझ आ गए होंगे, क्योंकि आसान थे, बेसिक्स आपको आते ही थे। बचे हुए क्वेश्चंस और बचा हुआ कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।